हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इनक्रेडिबल चैनल फिजिक्स मोड ऑन, जहां पे आप लोग फिजिक्स से प्यार करना सीखते हैं। गाइस, पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट्स जो बच्चे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट्स तो करते हैं आप लोग, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी फायदा मिले और आपको पुण्य कमाने का मौका मिले। गाइस चले, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? जस्ट ये देखिए आप लोग, वेक्टर एडिशन की बात आ रही है। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होगा कि अगर कोई वेक्टर एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, लेट्स से एक फोर्स है 3 न्यूटन, इधर है 4 न्यूटन एट एंगल थीटा, तो 3 न्यूटन 4 न्यूटन के बिल्कुल बीचों बीच रिजल्टेंट होगा, तो उनको ऐड करके कोई भी वहां पे मैथमेटिकल जो भी फॉर्मेट होगा इंटरप्रिटेशन करके रिजल्टेंट निकालेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट रिजल्टेंट वेक्टर। सी वेक्टर ए वेक्टर बी, लेट्स से यहां पर दो वेक्टर है एंगल थीटा पर, तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा प्यारे बच्चों? बोलो, ऐसा कहीं होगा? बोलो, रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, इस तरफ। लेट्स से वो कौन होगा? वो वेक्टर आर, रिजल्टेंट। फाइन। सो हम लोग ना इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना चाहते हैं, और वो कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम लो। ठीक है, आप ये रिजल्टेंट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं? प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बचपन में सबने गुलेल उड़ाया होगा। गुलेल देखा आप लोगों ने? ऐसा गुलेल होता था, ऐसा। ठीक है, ये इसके अंदर क्या लगा रहता था बेटा जी? रबड़। शैतान बच्चे क्या करते थे? वो इस रबड़ के अंदर यहां पर कंचा या कोई कंकड़ रखे उसको खींचते थे ऐसे। जैसे आपने गुलेल को खींचा तो इस रबड़ के अंदर क्या है? टेंशन फोर्स T1, और इधर भी कौन सा फोर्स है? टेंशन 1 T2, टेंशन 2। रबड़ के अंदर फोर्स आया और जैसे उसको छोड़ोगे आप तो फोर्स किधर लगता है? बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। इसी वजह से ये कंकड़ इधर अप्रोच करेगा, एकदम मिड में। ठीक है, मतलब दो टेंशन फोर्स ऐसे था तो रिजल्टेंट बीच में। सेम वही कंडीशन यहां है कि एक फोर्स इधर है, वेक्टर फोर्स समझ लो, आप इमेजिन कर लो, वेक्टर है वैसे वो, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट यहां पर। और इस कंडीशन में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ही निकालना चाह रहे हैं, अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ बच्चों क्या है ये वो समझिएगा आप लोग। पैरेललोग्राम लॉ क्या है समझिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? यहां देखें आप लोग, वेक्टर ए ऐसा है तो इसके पैरेलल मैंने एक वेक्टर थर्ड ले लिया, ऐसा यहां पर, ऐसा। एक वेक्टर ऐसे, ये ऐसे, इसके एक एक जस्ट पैरेलल है, तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा बेटा जी? वेक्टर है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं सो दैट कि डायग्राम देखने में अच्छा लगे। तो देखो ऐसे मैंने ज्वाइन किया, तो देखने में क्या लग रहा है आपको? ये एक पैरेललोग्राम के जैसा लग रहा है। फाइन, तो पैरेललोग्राम के जैसा लग रहा है, दैट्स अ पैरेललोग्राम। अब होगा कैसे वो समझिए आप लोग ध्यान से। मैंने इस बी वेक्टर को थोड़ा प्रोड्यूस किया, ऐसे प्रोड्यूस, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन सीधा ऐसा 90 डिग्री पर। तो आपको मालूम है कि अगर एंगल ये थीटा था तो ये भी क्या होगा? एंगल थीटा, क्योंकि ये लाइन ऐसे और ऐसे, ये क्या है? दोनों पैरेलल है, पैरेलल है। सो दिस एंगल वुड बी दिस एंगल। फाइन, कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? थीटा। मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बी से नीचे वाले से बीटा एंगल बना रहा है, लेट्स से। ठीक है, ट्राइंगल्स का नाम दे देते हैं, ट्राइंगल ए, या आप लोग इसका ट्राइंगल का नाम दे दो ट्राइंगल एम, यहां है ये एन, दिस इज ओ एंड दिस इज पी। फाइन, ठीक है। सो आप देखो यहां पर ओपी की अगर मैं बात करूं, ओपी, ओपी, ये वाला ओपी, ओपी क्या होगा? ए ये है इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? ओपीएन, ओपीएन, ओपीएन। तो ए ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा? देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। भाई अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ओपी जो है ये ओपी, साइन थीटा लिखिए इसके अंदर, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ओएन। ठीक, तो ओपी क्या है? ओपी, ओपी को ओपी रहने दीजिए। ठीक है, ओएन क्या है? ओएन वेक्टर ए, वेक्टर ए। सो ओपी वुड बी व्हाट? ओपी वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर ओपी, ओपी वो क्या हो जाएगा बताइए? ए साइन थीटा, वेक्टर ए साइन थीटा फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली यहां पर एनपी जो है, एनपी वो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। बोलो, इतनी बातें क्लियर है? एनपी थीटा का कॉस, ए का कॉस, ये वाला इतना सा। ठीक है,
तो होल एमपी की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट एमपी पूरा, तो एमपी क्या होगा, ये पूरा एम एन प्लस एनपी, एम एन प्लस एनपी, मतलब एम एन इज व्हाट, एम एन इज व्हाट, एम एन इज बी वेक्टर, तो वेक्टर बी प्लस एनपी, एनपी इज व्हाट, ए कॉस थीटा, सो वेक्टर बी प्लस ए कॉस थीटा। लेट्स से दिस इज थर्ड कंडीशन। समझ आई बात? इस ट्राइंगल का रेजोल्यूशन किया तो मुझे ओपी मिला ए साइन थीटा, एनपी मिला मुझे छोटा सा ए कॉस थीटा, सो कंप्लीट एमपी जो है ये पूरा वो क्या होगा, एम एन प्लस एनपी, सो इट वुड बी बी वेक्टर प्लस एनपी ए कॉस थीटा, करेक्ट। सो हमें तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, वो आ रहा है एम पी ओ, राइट एंगल ट्राइंगल में, देखो एम पी ओ या ओ पी एम। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल। सो अप्लाइंग Pythagoras theorem in triangle OPM, OPM क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब MO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर मतलब MP का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर OP का स्क्वायर। फाइन, सो MO इज व्हाट, MO इज रिजल्टेंट वेक्टर R, सो R का स्क्वायर OP इज व्हाट, आप इसको A वेक्टर को हटा के डायरेक्टली A भी लिख सकते हो, बिकॉज मुझे तो रिजल्टेंट निकालना है। तो MP क्या है, MP हमारा है B प्लस A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस OP क्या है, OP इज व्हाट, A sin थीटा का होल स्क्वायर। फाइन, सो यहां पे क्या आएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस का होल का स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट वुड बी 2ab cos थीटा। फाइन, b का स्क्वायर a cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस ये क्या आएगा, a व्हाट, a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज इस पूरे फैमिली का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहां पे नोट डाउन करें प्लीज सब लोग। ओके, अब यहां पे देखें आप लोग क्या कंडीशन बन रहा है। सो आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, दिस इज व्हाट, a is cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट हियर a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, अलोन b स्क्वायर अकेला है प्लस ये क्या है, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, सो आर स्क्वायर वुड बी व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो क्या बना ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सी, तो आर स्क्वायर यहां स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आएगा, पूरे पे रूट आएगा, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस व्हाट, 2ab cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर थ्योरम। ठीक है, मतलब a वेक्टर b वेक्टर एंगल थीटा पे लगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फाइन, लेट्स से एक एग्जांपल से करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि दो फोर्स है, फोर्स of 3 Newton and force of 4 Newton is acting at angle 60 degree. What would be the resultant force? Correct? So what would be resultant force? R is equals to under root 3a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, that would be 9 plus 4 का स्क्वायर 16 plus 2 into ab मतलब 3 into 4. What would be 3 into 4? 12 into में cos theta, cos theta. So what is cos 60? cos 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या आ गया यहां पर, ये r वुड बी व्हाट, 25 प्लस 2 से ये 2 कट्स हुआ प्लस 12, सो व्हाट वुड बी r वुड बी अंडर रूट में 37 न्यूटन। 37 की वैल्यू आप निकाल लेना, जो भी आए ये आएगा लगभग
1 न्यूटन। करेक्ट। सो अगर इधर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 4 न्यूटन का है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दैट वुड बी ऑफ 6 न्यूटन। फाइन। तो रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा आता है। ठीक है। अब ये आप देखो यहां पर कि रिजल्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा पर, कॉस पर। गाइस समझिएगा ध्यान से आप लोग गौर से, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या है, वो है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो मैं ये कह सकता हूं कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम, वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, कॉस के थीटा पे। तो कॉस का थीटा जो होता है, थीटा मैक्सिमम कॉस कब होता है, 0 डिग्री पे। फाइन। और कॉस का जो थीटा मिनिमम होता है प्यारे बच्चों, वो कब होता है, 90 डिग्री पर। ठीक है। अच्छा, थीटा 0 कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो इस सिचुएशन में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अरे यार, एक वेक्टर उधर लग रहा है, उसी पे दूसरा लग रहा है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा दोनों के बीच में। थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब वेक्टर ए इधर लग रहा है और वेक्टर बी इधर लग रहा है। हाँ, तो ये होगा 90 डिग्री। तो थीटा ये क्या होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहां होगा, बिल्कुल बीचों बीच। तो मैक्सिमम जो होगा थीटा 0 डिग्री पर, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि रिजल्टेंट की जो बड़ी वैल्यू होगी, तो थीटा मैक्सिमम 0 पे है, तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम उस पे ही होगा। तो थीटा क्या होगा वो समझिए, आर मैक्स कब होगा, अंडर रूट आर मैक्स अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 एंड cos 0 is what, cos 0 is what, 1। ये हो गया 1, तो ये क्या बचा, 2ab। तो आप देखो, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया। ये तो अंडर रूट में क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट में स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो आर मैक्स क्या आएगा, a प्लस बी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो वेक्टर 0 डिग्री पे लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का सम। डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का सम इस सिचुएशन में। ठीक है। पर आर मिनिमम की अगर मैं बात करूं, यहां पर आर मिनिमम की गाइस बात करूं, तो आर मिनिमम क्या होगा, आर मिनिमम होता है 90 डिग्री पे। तो आर मिनिमम क्या आएगा, देखो आर मिनिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 एंड cos 90 इज व्हाट, 0। सो ये पूरा फैमिली क्या हो गया, cos 90 0, तो ये पूरा फैमिली हो गया 0। तो अंडर रूट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर मिनिमम इज व्हाट, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और वैसे भी आप देखो कायदे से कि जब दो वेक्टर यहां पर 90 डिग्री पे लगेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे, यहां है ए वेक्टर और यहां है बी वेक्टर, एकदम 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होगा। और रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच हो गया, तो ये आपका तुम्हारा ये बी वेक्टर है, तो इसका परछाई कर ले सकते हो शैडो, ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। ठीक है। तो ये क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या, आर स्क्वायर क्या होगा, यह है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आर क्या आएगा, अंडर रूट में ए प्लस बी। फाइन, मिनिमम वैल्यू करेक्ट है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।